हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विक्की कुमार बहादुर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का एक मॉडल पेपर लेकर के आया हूं, क्योंकि मैंने इससे पहले ही वीडियो में प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर डाल दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक ये देखो ऊपर आई बटन में है, वहां से जाके सीएमएस का प्रीवियस ईयर यानी कि 2022 का जो है आप वहां से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि मॉडल पेपर मैं आप लोगों को करवाऊंगा, तो ये देखो ये मॉडल पेपर है जो जेक के द्वारा ही शायद रिलीज किया गया होगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर जो है आपका एग्जाम स्कोरर का जो सोल मॉडल पेपर है उसमें ये दिया हुआ था, तो वहीं से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, एक बात मेरा समझ लो, पहले कंप्यूटर साइंस में मुझे थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस के बारे में नॉलेज है, बट डेप्थ नॉलेज नहीं है। जैसे मैं आप लोगों को अकाउंटेंसी हो गया, इंग्लिश हो गया, बिजनेस स्टडी, बीएमटी, उस तरीके का जिस तरीके से डेप्थ एनालिसिस और डेप्थ तरीके से जो मैं बताता हूं वो शायद इस वीडियो में ना बता सकूं। और वैसे भी आप लोगों का एग्जाम कल है, तो मैं आप लोगों को पहले ही समझा चुका हूं कि अभी चीजों को अंडरस्टैंड करने से ज्यादा अच्छा है कि चीजों को एक से दो बार पढ़ के उसको मेमोराइज कर लो, क्योंकि कल ही जाकर के जो है आपको एग्जाम देना है। और मेरा मानना है कि ये जो भी मॉडल पेपर है इसमें जो ऑब्जेक्टिव का ये जो 35 क्वेश्चंस दिया है ये एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड आई एम श्योर कि यहां से 35 में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो डेफिनेटली लड़ेगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ ये मॉडल पेपर। इसके अलावा मैं आप लोगों को, अगर मेरा समय हुआ तो मैं आप लोगों को 2 और मॉडल पेपर लेकर के आऊंगा, और मैं एकदम श्योरली कहता हूं कि इतना पढ़ लेने से जो है वो आप लोगों का एग्जाम में 100% क्वेश्चन जो है वो लड़ सकता है। ठीक है, तो मैं अगर आप लोगों को क्वेश्चन डिप्थ में अगर एनालिसिस या डिप्थ में अगर एक्सप्लेन नहीं भी कर सका तो आप लोग क्या करना, एक बार क्वेश्चन को देख के उसका स्क्रीनशॉट ले करके उसको घर में 1 से 2 बार जरूर पढ़ना। एंड हम सच बोल रहे हैं कि 1 से 2 बार पढ़ते ही आपको जो है वो चीजें याद हो जाएगी, और अभी चीजों को अंडरस्टैंड करने से ज्यादा जो है वो आप लोगों को एकदम मेमोराइज कर लेना है। ठीक है, क्योंकि सीएमएस कैसा सब्जेक्ट है ये आपको खुद भी पता है। चलो आते हैं, तो फिर ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस का है, देखो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट ऑपरेटर स्टार इज कॉल्ड। देखो 2 तरीके का ऑपरेटर होता है, एक जो इस तरीके का स्टार ऑपरेटर है इसको बोला जाता है पॉइंटर टू मेंबर डिक्लेरेटर। ये ऐसा पॉइंटर है जो मेंबर को डिक्लेरेटर करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक और पॉइंटर होता है डॉट, और डॉट के बाद ये स्टार, तो ये डॉट के बाद स्टार वाला जो पॉइंटर होता है उसको कहा जाता है डिफरेंस पॉइंटर। क्या कहा जाता है इसको? डिफरेंस पॉइंटर। याद रखना ये किस तरीके का है, ये डिक्लेरेटर है। याद रखना ये क्या है, तो ये एक डिक्लेरेटर है। ठीक है, और ये डॉट के बाद अगर जो स्टार लगता है तो इसको बोला जाता है डिफरेंस पॉइंटर। क्या बोला जाता है इसको? डिफरेंस पॉइंटर। ठीक है, आया समझ में? तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे वही चीज बोल रहा है, द ऑपरेटर डॉट स्टार इज कॉल्ड। अभी बताए थे इसको डिफरेंट ऑपरेटर बोला जाता है, सॉरी डिफरेंट पॉइंटर, तो इसको डिफरेंस याद रखना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही अगर आपको ट्रिक भी याद रहेगा, एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आपको दिख गया तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो भाई चीजों को याद रखने से ज्यादा अच्छा है थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम कल ही देना है ना। ऐसा थोड़ी है कि 1 साल बाद एग्जाम देना है जो आप लोग भूल जाओगे, नहीं भूलोगे, कल ही एग्जाम देना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, डॉट डैश शुड बी डन फॉर डाटा नंबर टू बी ऑफ यूजर डेफिनिट स्ट्रक्चरल टाइप। यूजर डेफिनिट स्ट्रक्चरल टाइप जो होता है इसका राइट आंसर होगा, मेरा 3 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। क्या भराएगा खाली जगह पे? द स्ट्रक्चर मस्ट हैव बीन डिफाइंड बिफोर क्लास शुड बी डन फॉर डाटा मेंबर टू बी ऑफ यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर टाइप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्क्रीनशॉट अच्छा से लेते जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है एनी CH डॉस एंजेस मेड टू स्टैटिक डाटा मेंबर फ्रॉम 1 मेंबर फंक्शन। तो ये जो 4th नंबर है, 4th नंबर का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। खाली जगह में भराएगा फंक्शन इज रिफ्लेक्टेड टू ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। यानी इसका मतलब ये बोल रहा है कि एक क्लास का जो भी मेंबर्स होता है, ये जो CH डॉस है डेट जो है ये रिप्रेस करता है, यानी ये रिप्रेजेंट करता है कि क्लास में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सारे ऑब्जेक्ट को रिप्लेस किया जाता है किससे? CH डैश से। ठीक है, आया समझ में? सब C++ का क्वेश्चन है। 5 नंबर पे बोल रहा है ओवरलोडिंग विथ ए डैश पैरामीटर इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो खाली जगह में भराएगा सिंगल, यानी ओवरलोडिंग विथ ए सिंगल पैरामीटर इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि जो एक पैरामीटर से वो बढ़ जाए, एक पैरामीटर यानी कि सिंगल पैरामीटर से जो वो बढ़ जाए।
ठीक है, आज समझ में? तो 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, डेज ऑफ दिस एक्सेस specifiers is used in class definition by default। तो अभी हम आप लोगों को अभी शुरू में जो आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बताए थे वहां बोले थे कि बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या रहता है, प्राइवेट रहता है। बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या रहता है, प्राइवेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 6 का आंसर होगा सी। बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या रहता है, तो बाय डिफॉल्ट हमेशा रहता है प्राइवेट। ठीक है, आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में बोल रहा है एलोकेशन ऑफ मेमोरी टू ऑब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन इज नोन एज डॉट 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 ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्ट्स। यानी ये बोल रहा है कि जब मेमोरी में जो भी ऑब्जेक्ट्स, यानी जब मेमोरी को कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो उसी समय मेमोरी में ऑब्जेक्ट्स को बांट दिया जाता है। तो ये किस तरीके का ऑब्जेक्ट्स होता है, ये किस तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है, तो ये बेसिकली कहलाता है डायनेमिक कंस्ट्रक्शन। क्या कहलाता है, ये डायनेमिक कंस्ट्रक्शन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लिसिटली creates a default constructor when the programmer does not explicitly define at least one construction of a class। तो ये जो 8 नंबर है इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंपाइलर। यानी कंपाइलर ही जो है एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि कंस्ट्रक्टर करने का जो काम है वो करता है। ठीक है, कंपाइलर। तो 8 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। मेंबर विच आर नॉट इंटेंडेड टू बी इनहेरिटेड आर क्लियर्ड एज। तो 9 नंबर का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राइवेट मेंबर। यानी प्राइवेट मेंबर्स जो होता है वो ऐसे मेंबर्स होता है जो इनहेरिसेंट में जो है वो इंटेंड नहीं होता है। ठीक है, तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो शुरू में अगर आप इसको पढ़ोगे, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आप लोगों को समझा नहीं रहा हूं, सिर्फ आंसर बता रहा हूं। लेकिन बिलीव मी, जब आप इसको 1 से 2 बार जब इसको आप पढ़ोगे तो आपको 1 से 2 बार में ही समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, रात में सोने से पहले या सुबह उठने के बाद 1 से 2 बार इसको देख लेना। तो देखते ही जो है आपको इसका आंसर याद हो जाएगा, और यही याद करके ही तो आपको एग्जाम में जाना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोल रहा है, विच इनहेरिटिंग ए क्लास if no access mode is specified with when then which among of following is true इन C++। तो ये जो 10 नंबर है, 10 का भी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट गेट्स इनहेरिटेड प्राइवेटली बाय डिफॉल्ट। ठीक है, 10 का भी आंसर होगा सी। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 पे बोल रहा है ए डॉट 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 इज नेम्ड लोकेशन ऑन ए सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया वेयर डाटा आर परमानेंटली स्टोर्ड फॉर लेटर एक्सेस। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फाइल। ठीक है, यानी ए फाइल इज ए नेम्ड लोकेशन। यानी सिंपल सा बात है भाई कि मोबाइल में भी हम लोग क्या रखते हैं, मोबाइल में हम लोग का भी एक क्या होता है, फाइल होता है। तो उस फाइल के अंदर ही हम लोग जो है वो किसी भी चीज को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, मेमोरी के अंदर फोल्डर्स होता है, फोल्डर्स के अंदर हम लोगों का मीडिया होता है, मीडिया में जैसे फोटो हो गया, सॉन्ग हो गया, कॉन्टेक्ट्स हो गया, वीडियोज हो गया, ऑडियोज हो गया, म्यूजिक हो गया। तो ये सारा चीज किसके अंदर रहता है, फाइल के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा फाइल। ठीक है, 12 नंबर पे बोल रहा है ए डॉट 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 इन इटसेल्फ इज ए बंच ऑफ बाइट्स स्टोर ऑन सम स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क, थंब ड्राइव एटसेट्रा। तो 12 का राइट आंसर होगा आपका, इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फाइल। ठीक है, 13 नंबर पे बोल रहा है एडवांटेज ऑफ एनी एरी इज। एक जो एरी होता है इसका एडवांटेज क्या होता है, तो 13 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टोर्स मेनी एलिमेंट्स विथ द सेम डेटा टाइप्स। यानी बहुत सारे जो भी एलिमेंट्स होता है, जो भी डेटा होता है सेम टाइप का, उसमें जो है एरी में जो है वो स्टोर करके रखा जा सकता है सेम टाइप के डेटा को। तो 13 का आंसर होगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडेक्स ऑफ एन एरी स्टार्ट विथ। एक जो एरी होता है उसका इंडेक्स कितना से स्टार्ट होता है, तो 14 का आंसर होगा डी, 0 से। 15 नंबर पे बोल रहा है इन ए स्टैक इफ ए यूजर ट्राइज टू रिमूव एन एलिमेंट
फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक दिस सिचुएशन इज कॉल्ड, यानी अगर कोई भी यूजर जो है वो जो एम्प्टी स्टैक रहता है अगर वहां से किसी चीज को अगर हटाने का कोशिश करता है तो ये क्या कहलाता है? तो 15 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अंडरफ्लो क्या कहलाता है? अंडरफ्लो, जहां पे एम्प्टी स्टैक से अगर किसी चीज को रिमूव किया जाता है तो एम्प्टी स्टैक से किसी चीज को रिमूव करने का प्रोसेस कहलाता है अंडरफ्लो। 16 पे बोल रहा है पुशिंग एन एलिमेंट इनटू ए स्टैक ऑलरेडी हैविंग 5 एलिमेंट्स एंड ए स्टैक ऑफ ए साइज 5 देन द स्टैक बिकम, तो जो स्टैक है वो क्या हो जाएगा? यूजर फ्लो हो जाएगा। यानी अगर उसको सिंपल बात है, अगर आप स्टॉक को यूज करोगे तो पांच मान लो स्टॉक का वैल्यू, स्टैक का जो वैल्यू है, स्टैक का जो है वो 5 वैल्यू है और उसका यूजर भी 5 है, तो डेफिनेटली 5 वैल्यू है तो 5 यूजर्स यूज कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूजर फ्लो। ठीक है, यानी यूजर उसको यूज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे व्हाट इज द टर्म फॉर इंसर्टिंग इनटू ए फुल क्यू नोन एज, व्हाट इज द टर्म फॉर इंसर्टिंग इनटू ए फुल क्यू नोन एज, यानी एक अगर फुल क्यूज होता है उस फुल क्यूज में अगर आप एंटर करते हो तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका ओवरफ्लो। क्या कहलाता है प्रोसेस आपका? ओवरफ्लो। ठीक है, 18 नंबर बोला गया है, देखो क्यों से याद रहेगा, देखो क्यों से याद रहेगा, क्यों, इतना तुम दारू क्यों पिया, इतना तुम दारू क्यों पिया, क्यों का मतलब ओवरफ्लो, क्यों का मतलब ओवरफ्लो। ठीक है, तुम इतना क्यों बोला, ओवर क्यों बोला, तो क्यों से क्यों है ना, क्यों से क्यों, और क्यों का मतलब है ओवर, इतना ओवर क्यों बोला। ठीक है, 18 नंबर पे बोला ए क्यू इन विच एलिमेंट्स गेट एडेड इन एम्प्टी एरिया इन द फ्रंट ऑफ ए क्यू इज कॉल्ड, तो 18 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू कहलाता है, यानी फ्रंट में, फ्रंट का मतलब होता है सब एकदम सर्कल में रहेगा, सर्कल में रहेगा तब ना सब एक दूसरे के फ्रंट में रहेगा, बिल्कुल सर्कल में एक दूसरे के फ्रंट में रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर्कुलर क्यू, सर्कुलर में ही फ्रंट में रहेगा। 18 हो गया। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19, डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ डॉट 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 फैक्ट्स विच हैव नॉट बीन प्रोसेस्ड टू रिलायबल यूजेज इंफॉर्मेशन, तो 19 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रो। डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स विच हैव नॉट बीन प्रोसीड्स टू रिलायबल यूजफुल इंफॉर्मेशन। 20 नंबर पे बोल रहा है, 20 का बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज बिलोंग टू ए डाटाबेस, यहां से कौन सा जो है वो डाटाबेस पे बिलोंग करता है, तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और एक नॉर्मल चीज बता दे रहे हैं कि अगर इसमें कंप्यूटर साइंस में अगर डी पे अगर ऑप्शन मिलता है ना ऑल ऑफ दिस, तो चुपचाप ऑल ऑफ दिस को मार करके निकल जाना, उतना मत सोचना कुछ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21, डैश ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डीडीएल कमांड, यहां से कौन जो है वो डीडीएल कमांड नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, अपडेट, अपडेट करना जो है वो डीडीएल का कमांड नहीं है, बाकी सब जो है डीडीएल का कमांड होता है। 22 नंबर पे बोल रहा है डैश कमांड इज यूज टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ ए टेबल इन एसक्यूएल, एक्सक्यूएल में जो भी कमांड दिया जाता है जिससे जो डिफिनेशन है टेबल का, वो टेबल का डिफिनेशन बदल जाए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्टर। ठीक है, अल्टर, अल्टर पल्टर डिफिनेशन देता है, तुम क्या देता है, तुम तो अल्टर पल्टर डिफिनेशन देता है जिससे डिफिनेशन जो है वो हमेशा बदल जाता है। अल्टर पल्टर, अल्टर पल्टर क्या देता है, डिफिनेशन, जिससे डिफिनेशन बदल जाता है। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन और, ये एक्सक्यूएल का फुल फॉर्म एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद लिफो, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, हिफो, इसका फुल फॉर्म जो है वो पूछ सकता है। ठीक है, ये सब याद रखना, इन सब का फुल फॉर्म जो है वो एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23, द आउटपुट ऑफ टू इनपुट NAND गेट्स इज हाई, तो 23 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 24, ए नॉट गेट मीन्स, ये जो नॉट गेट है याद रखना, ये जो नॉट गेट है इसका मतलब क्या होता है, तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और गेट फॉलोड बाय एन इन्वर्टर, इन्वर्टर। ठीक है, इन्वर्टर। ठीक है, तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, बोला गया है ईच आईपी पैकेट मस्ट कंटेन
हर एक जो आईपी कंटेंट होता है वो अपने साथ हमेशा क्या रहता है, उसमें सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, हर आईपी के पास एक डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, ठीक है। सोर्ट और नहीं, सोर्ट एंड होता है, सोर्ट एंड और नहीं। हर आईपी एड्रेस, कभी आप लोग फिल्म देखे हैं कि अगर मान लो कोई किसी का ईमेल आईडी वगैरह या तो फिर कुछ भी इंटरनेट पे मतलब गड़बड़ी करता है तो उसका आईपी एड्रेस ट्रेस किया जाता है, यानी आईपी एड्रेस में उस पर्सन का सोर्स भी होता है एंड सोर्स के साथ साथ उस पर्सन का क्या उससे पता चलता है, उसका एड्रेस का। तो एक आईपी एड्रेस, एक जो आईपी होता है उस आईपी में सोर्स भी होता है और एंड एड्रेस भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रोटोकॉल्स आर, जो प्रोटोकॉल्स होता है वो क्या होता है, तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एग्रीमेंट ऑन हाउ कम्युनिकेशंस कंपोनेंट्स एंड डीटीईज आर टू कम्युनिकेट। देखो इसको कैसे याद रखेंगे, प्रोटोकॉल का मतलब होता है अपने दायरे में रहना, प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि आपको कौन सा समय में कैसे काम करना है। जैसे मान लो कि अगर मान लो प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री का भी एक प्रोटोकॉल रहेगा कि कितना से कितना समय वो स्टेज पे आएंगे, कितना से कितने समय भाषण देंगे, कितने समय वो किनसे मिलेंगे, कितने समय वो वापस जाएंगे, हर चीज का एक प्रोटोकॉल रहता है, एक दायरा रहता है, ठीक है। तो प्रोटोकॉल से याद रहेगा आपको डीई याद रखना ना, डीटीई कम्युनिकेशन, ठीक है, इससे याद रहेगा आपको प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 27, द ऑपरेटर, यस ऑपरेटर डबल इन्वर्टेड कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा इज यूज टू, ये जो सिंबल है इस सिंबल को क्यों यूज किया जाता है, तो 27 का राइट आंसर होगा बी, ठीक है। इवेलुएट करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। 28 पे बोल रहा है द फंक्शंस सील एंड सील, देखो ये दोनों में यहाँ एक एल है, यहाँ डबल एल है, राउंड अप द गिवन डॉट नंबर, तो 28 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्लोट नंबर, ठीक। 29, डेज एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट फॉलोड फॉर डाटा मेंबर डिक्लेरेशन, तो 29 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एब्स्ट्रैक्ट ए, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 पे बोल रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर फंक्शंस आर जनरली देयर इन सी प्लस प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट बीबीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि सी प्लस प्लस में नॉर्मली कितने नंबर्स को यूज किया जाता है, तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5। 31 पे बोल रहा है कंस्ट्रक्टर इज एक्सिक्यूटेड व्हेन, कंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूटेड व्हेन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एन ऑब्जेक्ट्स इज क्रिएटेड। 32 पे बोल रहा है द ऑपरेटर प्लस प्लस कोमा माइनस एंड माइनस आर कोल्ड, तो ये किस तरीके का ऑपरेटर है, हम अभी आप लोगों को बताए थे कि ये प्लस हो गया या माइनस हो गया या इनटू हो गया या डिवाइड हो गया, तो ये सब बेसिकली मैथमेटिकल टर्म है और मैथमेटिकल टर्म को बोला जाता है अर्थमेटिक, तो ये बेसिकली जो है किस तरीके का है, तो ये बेसिकली अर्थमेटिक टर्म है, ठीक है। 32 का हो गया अर्थमेटिक टर्म, ठीक है। हाँ, अर्थमेटिक जगह इसको अनेरी, इसको अनेरी भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह आप चाहे तो ए भी लगा सकते हैं, अगर प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब रहा तो अर्थमेटिक, यहाँ प्लस है माइनस है, प्लस और माइनस है, ठीक है, इसके अलावे तो बाकी नहीं है, तो इसको अनेरी, ठीक है। 23 नंबर पे बोल रहा है व्हेनेवर कांस्टेंट ऑब्जेक्ट ट्राई टू इन्वोक नॉन कांस्टेंट नंबर फंक्शंस द एम्पायर इज, तो 33 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जनरेटेड एरर, ठीक है, नहीं मिलेगा तो एरर होगा, ठीक है। 34 नंबर व्हेन ए कॉपी कंस्ट्रक्टर में बी कॉल्ड, एक जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है उसको और किस नाम से पुकार सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, ए और बी दोनों, इन दोनों ही नामों से उसको पुकारा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। 35 का बोल रहा है हाउ मेनी बेसिस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आर प्रोवाइडेड एज ओओपी फीचर्स, ओओपी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेटेड प्रोग्राम में नॉर्मली जो होता है बेसिकली जो होता है वो कितना इनहेरिटेंस दिया जाता है, तो 35 का आंसर होगा 4 इनहेरिटेंस जो है आपको दिया जाता है, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आया, नेक्स्ट वीडियो अगर चाहिए होगा तो कमेंट करके हमको बता देना, वो वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे।